हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ही होंगे। तो अभी बज गए हैं सुबह के 9:30 और बच्चे वगैरह स्कूल जा चुके हैं, क्योंकि विंटर्स का टाइम है। सुबह मतलब बच्चों को जल्दी उठा करके बेड वगैरह क्लीन करना तो अब नहीं हो पाता है, क्योंकि विंटर मतलब ठंड होती है बहुत ज़्यादा, तो बच्चों को सुबह सुबह जल्दी उठाया भी नहीं जाता है। तो बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं ना, उसके बाद ही ये सारा काम, बेड वगैरह क्लीन करना, ब्लैंकेट वगैरह फोल्ड करना, सब बाद में ही काम शुरू होता है। तो बस इस लग गई थी मैं अपने काम में। और जब बच्चे घर पे होते तो शोर शराबा ऑलरेडी रहता है, जब बच्चे चले जाते ना तो बोरिंग सी फील होती है। तो बस टीवी में मैंने सॉन्ग लगा दिए थे और गाने सुनते सुनते बस अपना काम स्टार्ट कर दिया था मैंने अपना सफाई का। तो बस एक रूम क्लीन करके आ गई थी सेकंड रूम में अपने। अब ये बच्चों का रूम है ना, तो पूरा मतलब इतना फैलावा कर देते हैं आने के बाद। बट ये है कि बाद में भले ही कितना भी फैलावा हो, लेकिन एक बार सुबह को पूरा घर ना अच्छे से क्लीन हो जाए तो बहुत अच्छी सी वाइब आती है कि हाँ, मतलब एक दिल को तसल्ली मिलती है कि हाँ, पूरा घर क्लीन हो गया अच्छे से। तो बस रूम्स वगैरह क्लीन करके बाहर आ गई थी। वैसे तो मतलब जब सामान रखने की बारी आती ना तो घर बहुत छोटा लगता है, और जब सुबह को क्लीन करने की बारी आती ना तो घर में इतना फैलावा होता है, तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना बड़ा सा घर हो गया है, कि यहाँ भी सामान वहाँ भी सामान, बहुत ज़्यादा। और ये डस्ट तो मतलब जितनी भी क्लीन कर लो ना उतना ही कम ही है। तो बस फटाफट मैंने डस्ट वगैरह क्लीन करी है अपनी, और उसके बाद बारी आती है झाड़ू पोछा करने की। तो बस अब झाड़ू वगैरह मैंने लगा दिया और बारी आती है पोछा लगाने की। और डेली डेली मैं वाइपर से पोछा नहीं लगाती हूँ, कभी बैठ के लगाती हूँ और कभी कभी वाइपर से लगाती हूँ। तो मतलब फिर भी पता नहीं क्यों टमी फैट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, इतना बैठ करके मतलब एक एक्सरसाइज की तौर पर ही लगाती हूँ मैं पोछा, कि ताकि एक एक्सरसाइज भी हो जाए, क्योंकि सुबह में इतनी भागम भाग होती है, बच्चों को टिफ़िन बनाना, रेडी करना, तो अपने लिए तो वैसे टाइम मिलता नहीं है। बट ये पोछा वगैरह लगाओ, ये सब चीज़ करो ना, तो ऐसा लगता है कि हाँ चलो, अपनी भी एक अच्छी सी एक्सरसाइज हो गई। जब पोछा वगैरह ना इतना रगड़ रगड़ के इतना क्लीन करके लगाया जाता है, तो मन को एक बहुत अच्छी सी तसल्ली मिलती है कि हाँ, मतलब घर बहुत अच्छे से क्लीन हो गया। और जब तक बच्चे स्कूल से आते हैं ना तो घर पूरा साफ साफ लगता है, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। तो बस अब झाड़ू पोछा वगैरह सब हो गया, घर भी क्लीन हो गया है। अब बारी आती है कपड़े मशीन में डालने की। तो कपड़े फटाफट मैं मशीन में डाल दूंगी, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो जा रहे हैं और ठंड का टाइम है ना, तो हाथ से धुले हुए कपड़े सूखते भी नहीं है। इस सबसे ज़्यादा फ़ायदा मशीन का मतलब यही लगता है कि कपड़े अच्छे से ड्राई हो जाते हैं। तो हल्की सी भी हवा लगती है ना कपड़ों में, तो कपड़े अच्छे से सूख जाते हैं। अदरवाइज़ हाथ से धो के डालो ना तो कपड़े आजकल सूख नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। फाइनली अब कपड़ों का भी काम निपट गया था, वो भी मशीन में डाल दिए थे। और अब मैं जा रही थी नहाने के लिए। तो बस अब मैं आ गई थी नहा धो करके यहाँ पर। और मुझे बनाना था नाश्ता अपने लिए, तो क्योंकि आज सुबह नाश्ते में मैंने बनाए थे गोभी के पराठे। तो बस वही बनाऊंगी, चाय नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मेरे दांत में है दर्द और डॉक्टर ने मुझे चाय के लिए बिल्कुल मना कर रखा है। तो बस फटाफट मैंने नाश्ता बनाया अपने लिए और नाश्ता किया। और अब नाश्ता भी निपट चुका था, आ गई थी मैं खाना बनाने के लिए। और फ्रेंड का कॉल आ रहा था ना, तो उससे बातें करते करते सारा खाना बना दिया मैंने। और काफ़ी लंबी कॉल चली, क्योंकि नाश्ता कर रही थी तब से बात कर रही थी, और उसके बाद मैंने फटाफट खाना भी बना दिया। इतनी लंबी बात, मतलब फ्रेंड सर्कल का जब फ़ोन होता है ना तो काफ़ी लंबी बातें हो ही जाती हैं। और मतलब बहुत टाइम के बाद फ़ोन आया, तो काफ़ी लंबी बातें हो गई थी। और आलू मटर की सब्ज़ी बनाई थी मैंने, तो सिंपली सब्ज़ी बनाई थी, ज़्यादा कुछ नहीं था, क्योंकि बेटा खाता है खाना ना, तो उसकी वजह से मिर्ची वगैरह आजकल मैं कम डाल रही हूँ। तो बस फटाफट सिंपल सा खाना बनाया मैंने, उसके बाद सब्ज़ी बन गई थी, रोटी बनाई, टिफ़िन पैक करा। और अब हो गया था बच्चों के भी आने का टाइम मेरे। तो बच्चे वगैरह स्कूल से आ चुके हैं और अब लगा देती हूँ सबके लिए खाना। और आज का मौसम जो बारिश वाला था ना, उसकी वजह से मन ही नहीं कर रहा था कि ब्लैंकेट से बाहर आओ। मन कर रहा था खाना वाना, चाय, मतलब जो भी कुछ है ना, नाश्ता, सब बेड पे बैठ के ही आराम से करो। तो बस बेटी को भी खाना लगा दिया मैंने, और बेटी को भी उधर खिला रही थी मैं खाना, और खुद भी साथ में मैंने खाना खाया। और बस अब मतलब फाइनली इस समय तक का काम मेरा पूरा निपट चुका था।
और अब बारी आती है शाम की। तो कपड़े वगैरह मैं ऊपर से उतार के ले आई थी। बच्चे वगैरह ने शाम को पढ़ाई करी थी तो पूरा रूम फैला दिया था, और प्रेस करने के लिए कपड़े इतने ज़्यादा इकट्ठे हो रखे हैं ना मेरे पास, बहुत ज़्यादा कपड़े। तो सबसे पहले जो प्रेस के लिए कपड़े थे वो मैंने फोल्ड करके चेयर पे लगा दिए, क्योंकि इन्हें आज मुझे करना है प्रेस। बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए, और जो मतलब बिना प्रेस के थे जो मुझे रखने थे अंदर, वो मैं हैंड टू हैंड ही साइड में रखती जा रही थी और प्रेस के में एक साथ में लगाती जा रही थी, क्योंकि फिर बाद में इधर उधर से ढूंढने पड़ते। तो बस फटाफट से मैंने अपने कपड़े फोल्ड करे। सबसे बेकार काम है मतलब मेरे लिए तो कपड़े फोल्ड करके रखना, और दूसरा प्रेस करना। तो बस अब कपड़े फोल्ड करके रख दिए थे और शाम भी हो गई थी, तो फिर आ गई थी मैं फटाफट। मैंने सोचा अपनी पूजा भी कर लेती हूँ मैं, उसके बाद ही कपड़े प्रेस करने के लिए बैठूँगी। तो मैंने शाम की पूजा करी। अपनी पूजा करने के बाद ना जो कपड़े थे मेरे बहुत सारे, वो मैं प्रेस करने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि हस्बैंड जी आज थोड़ा लेट आने वाले थे, तो मैंने सोचा खाना थोड़ा लेट ही बनाऊँगी। तो बस फटाफट मैंने पूजा करी और बहुत सारे कपड़ों पे प्रेस करी। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।